कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए एवरग्रीन होंडा सिटी लेके आए हैं। ये कार अपनी सेगमेंट की सबसे फेवरेट कार है यार। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 1996 में होंडा सिटी लॉन्च हुई थी। उस टाइम जो इस गाड़ी का क्रेज़ था, जो लोग इसके लिए दीवाने हुए थे, पागल हुए थे, बस जो लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं वो समझ गए होंगे कि होंडा सिटी क्या चीज़ हुआ करती थी। आज भी वही चीज़ है ये, या उन चीज़ों से लैग हुई है या अप हुई है, उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद होंडा सिटी डिस्कशन। यार होंडा सिटी ना होंडा कंपनी की लाइफ सेवियर गाड़ी मानी जाती है। जब जब ये कंपनी डाउन गई है, इस कार ने इस कंपनी को ऊपर उठाया है। इस कंपनी की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, जैसे आपको पता होगा होंडा एकॉर्ड हो गई, सिविक हो गई, CR-V हो गई, जो स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुई थी तो अमेजिंग गाड़ियां थी यार। मतलब लोग पागल थे इनके लुक्स के ऊपर, इनके डिज़ाइंस के ऊपर। लेकिन विद टाइम जब इनके डिज़ाइंस में चेंजेस किए गए, वो लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, तो मार्केट होंडा की थोड़ी डाउन हुई। लेकिन होंडा सिटी अपना वो डेकोरम मेंटेन करके अभी भी खड़ी थी और लोग उसके पीछे उतने ही दीवाने थे जितने के पहले हुआ करते थे। इनिशियली सिटी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि लुक्स इसके इतने हाई क्लास थे कि आप कह सकते हैं जो इसकी सेगमेंट की उस टाइम पर गाड़ियाँ होती थी उससे 2 साल आगे ये गाड़ी चलती थी। कि अगर इसमें जो डिज़ाइन आज इन्होंने इन्वेंट किया है वो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ 2 साल के बाद वहाँ पर पहुँच पाती थी। तो वहीं से आइडिया लगाइए कि होंडा कितनी आगे मूव कर रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये थी कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो इनिशियली बहुत कम हुआ करता था। उसके चक्कर में बहुत लोग इससे डिटैच हुए, थोड़ा सा हटे। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया। 2014 में इन्होंने अपने जो फेस लिफ्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया था उसके अंदर इस चीज़ को काफ़ी हद तक, मतलब वरना आई थी इस गाड़ी के कंपैरिजन में, जो इस कार को बीट कर रही थी बिकॉज ऑफ ओनली ग्राउंड क्लियरेंस। लुक में वो कहीं पर स्टैंड नहीं कर रही थी इसके सामने, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ना, इंडिया में हम लोग रहते हैं, हमें पता है कितने हर्डल्स है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वहाँ पर ये गाड़ी लैक कर रही थी। लेकिन 2014 में इन्होंने उस चीज़ को भी बीट किया, ऊपर उठ गई। तो आप कह सकते हैं 2014 से होंडा ने अपनी इस चीज़ के ऊपर काम किया। फिर इनका दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इनकी गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वर्जन में आती थी, डीजल में ये गाड़ियाँ नहीं होती थी। अगेन वहाँ पे फिर वरना विनर बन गई क्योंकि वो डीजल में भी आती थी। तो इन्होंने इस कार को डीजल में भी इंट्रोड्यूस किया, और डीजल में जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया तो जो इसका इंजन है वो जो माइलेज देता था वो सबसे बेस्टेस्ट माइलेज थी, दैट इज़ 26.2। तो आप सोच सकते हैं यार इस एवरेज की गाड़ी कितनी बिकी होगी। जितना आप सोच रहे हैं सच में ये गाड़ी उतनी ही बिकी थी। एकदम से इसने मार्केट को बूस्ट कर दिया था और हर जगह रोड पर आपको होंडा सिटी होंडा सिटी होंडा सिटी दिखाई देती थी इस सेगमेंट में। आज जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं हम, ये है 5th जनरेशन होंडा सिटी। देखते हैं यार इन्होंने इसमें क्या चेंजेस किए हैं, 4th जनरेशन से 5th जनरेशन में कितना चेंजेस है, वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है या नहीं, आपको इसको ख़रीदना है या नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आएंगे इसकी डिज़ाइनिंग पर। मैंने आपको बताया होंडा सिटी अपने डिज़ाइन के लिए, अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी कि भैया लोग पागल हो जाते थे इसके लुक्स के पीछे, और इसकी डिज़ाइनिंग 2 साल आगे चलती थी बाकी कारों के कंपैरिजन में जो उसी सेगमेंट में उस टाइम पर रिलीज़ हुआ करती थी। अब स्टार्ट करते हैं हम होंडा सिटी की डिज़ाइनिंग से। ये बहुत स्टाइलिश कार मानी जाती थी अपनी सेगमेंट में, आज भी मानी जाती है, वो आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं आपको डिस्क्राइब करती जाती हूँ, आप मेंशन कीजिएगा मुझे कमेंट्स में कि उतनी स्टाइलिश आज भी ये है या नहीं। होंडा अपने डिज़ाइन को सॉलिड विंग फेस डिज़ाइन कहता है। सॉलिड विंग फेस वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आपको फ्रंट से इसमें बहुत सॉलिड लुक आती है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम यूज़ ऑफ क्रोम। और विंग्स इसलिए कह रहा है इसको क्योंकि यहाँ पे 9 LEDs यूज़ की गई है जो आपको विंग्स का अपीयरेंस देती है, तो इसलिए हो गया सॉलिड विंग फेस डिज़ाइन। फ्रंट में मैंने आपको बोला कि बहुत सारा क्रोम यूज़ किया गया है। देखिए कितना सारा इसमें क्रोम यूज़ किया गया है जो स्ट्रेच्ड है बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ फ्रंट में नहीं, पूरा एंड तक दिया गया है, LEDs तक। इस गाड़ी के हेडलैम्प्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में हम हेडलैम्प्स की बात करेंगे। यहाँ पर LED हेडलैम्प्स यूज़ किए गए हैं जिसमें 9 LEDs यूज़ की गई है, जो अपनी सेगमेंट में बहुत नई चीज़ है। LED DRL है आपके पास, और नीचे आपके पास L शेप्ड LED टर्न इंडिकेटर्स हैं। फॉग लैंप्स में भी LED यूज़ किया गया। इसमें ग्रिल का मिनिमम यूज़ किया गया, जो आपको विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई देगी उसको एनहांस करने के लिए कि आपको ग्रिल की कमी ना महसूस हो, उन्होंने मैक्सिमम इसको क्रोम से कवर कर दिया है, तो आपको लुक में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। बीच में होंडा की बैजिंग दी गई है, नीचे आपके पास नंबर प्लेट की जगह है, उसके नीचे आपके पास रेडिएटर के लिए वेंट्स दिए गए हैं, और इस ग्रिल को नीचे से सिल्वर किया गया ताकि इसका लुक थोड़ा और फैबुलस लगे, एनहांस्ड लगे। चलिए इसका फ्रंट हो गया, आप साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं। साइड में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं इसके 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार।
ये है आपका ORVM, इसमें आपको LED स्ट्रिप दी गई है, ऑब्वियसली इसको बहुत स्मार्ट बनाने के लिए। उसके पीछे आइए 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 आइए, ये आपके पास क्रोम हैंडल्स हैं इसके अंदर। इस कार का डिज़ाइन वे मोर एरोडायनामिक्स टाइप है, आपको यहाँ से दिखाई देगा। इसमें ये जो लाइन है ये देखिए उसने हेडलैम्प से ली है और ये जाके मैच हो जाएगी, मैच या मिक्स बोल लीजिए यार, टेल लैम्प के साथ। तो ये जो इसमें बहुत एजी लुक देता है, ये गाड़ी को बहुत स्मार्ट लुक देगा, बहुत अच्छे से कट एंड कर्व्स हैं जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होंगे। इसका जो फ्यूल टैंक है वो ड्राइवर साइड पे नहीं है, वो पैसेंजर साइड पे है, उस तरफ पे आपको मिल जाएगा। उसकी कैपेसिटी 42 लीटर्स है, 42 लीटर का टैंक है। और जो आपको इसमें माइलेज मिलेगी, मैनुअल के अंदर आपको मिल जाती है 17 और ऑटोमेटिक में मिलती है आपको 18। उल्टा है यहाँ पर यार, जैसे आपको पता है जब भी आप ऑटोमेटिक वर्जन पे स्विच ओवर करते हैं तो आपकी एवरेज कम हो जाती है। होंडा सिटी में ये चीज़ उल्टी है, यहाँ पर अगर आप ऑटोमेटिक होंडा सिटी को खरीदेंगे तो आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगी। तो ये थी इसकी माइलेज पेट्रोल वर्जन में। अगर आप बात करेंगे डीजल की, तो डीजल में ये माइलेज हो जाएगी आपकी 24, दैट इज़। अब आ जाइए इसके बूट पे, ये है इसका बैक प्रोफाइल। और बैक में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो है इसके Z शेप्ड LED टेल लैंप्स। Z देखिए ऐसे करके, तो ये इस कार को बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। बैक में सबसे ज़्यादा एनहांस जो इसकी लुक को कर रहा है वो टेल लैंप्स का रोल है। यहाँ पर आपके पास हुंडई की बैजिंग है, नीचे आपके पास कैमरा है रिवर्स पार्किंग के लिए, ये आपके पास पार्किंग सेंसर्स हैं, नीचे आपके पास सिंगल एग्जॉस्ट है, ये आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, और ये आपका शार्क फिन एंटीना है। शार्क फिन एंटीना अब तो याद हो गया होगा तुम लोगों को, बता दिया इतनी सारी बार, ठीक है, अब नहीं बताऊँगी। अगर जानना तो पुरानी वीडियो देखना। चलिए अब इसके बूट के अंदर चलते हैं। ये है इसका बूट स्पेस, 506 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, मींस अच्छा खासा आप इसमें सामान रख के अपने अच्छे से ट्रिप पे जा सकते हैं। यार ये जो चीज़ें होती है ना, मुझे पता नहीं इसमें क्या रखते हैं, कुछ रख लेना, कुछ फंस जाए तो, ठीक है। और बाकी ये टूल किट इसके अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास स्पेयर व्हील दी गई है, इसका साइज़ 16 इंचेस है एंड दैट इज़ विद अलॉयज। तो यहाँ पर कंपनी ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है। आपका टायर पंचर हो तो आपके पास रिप्लेसमेंट इमीडिएट है। अब चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या खासियत है। कार के अंदर चलते हैं। इसमें आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर है, दोनों साइड पे अवेलेबल है, ड्राइवर साइड पे भी और पैसेंजर साइड पे भी। ये है इसका डोर पैनल जो आपको 2 कलर में मिलता है, ड्यूअल टोन है ये, ब्लैक एंड बेज के कॉम्बिनेशन में। क्रोम हैंडल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास विंडो कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, ORVM को आप कंट्रोल कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट के लिए। नीचे आपके पास छोटी सी स्टोरेज दी गई है, छोटी नहीं है, बॉटल तो आ ही जाएगी। और यहाँ पे भी एक छोटी सी स्टोरेज है, यहाँ पे भी अपना कुछ सामान रख सकते हैं। ये यहाँ पर आपका स्पीकर है, इसके अंदर 8 स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया गया है जो बहुत ही फैबुलस है। इसमें एक एड ऑन फीचर है जो इस सेगमेंट की कार्स में नहीं आता। इसके अंदर क्या है, ये ऑटोमेटिक तो होती हैं विंडोज़, आपको पता है, लेकिन दैट इज़ कम अलॉन्ग विद एंटी पिंच फीचर। जैसे मेरा हाथ है सपोज यहाँ पर, तो ये वापस चला जाएगा। सबसे पहले इसके इंटीरियर की बात करते हैं यार। इंटीरियर में सबसे पहले आप कंफर्ट देखिए, कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर इसमें यूज़ किया गया, बहुत सॉफ्ट है ये, और बहुत ही मीन्स कुशनिंग वगैरह बहुत परफेक्ट है कि बैठ के तो आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा। इसका इंटीरियर डुअल टोन के अंदर है। यहाँ पर आपको वुडन फिनिश दी गई है जो इसके लुक को और एनहांस कर रहा है। मेरे फ्रंट में सबसे सामने है मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो राइट हैंड साइड है वो डायल के साथ है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरा वो आपका पूरा डिजिटल है। वो स्क्रीन है 7 इंचेस की, उसके अंदर आपको कार की सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, लाइक कितने RPM पे वो मूव कर रही है, कोई डोर ओपन है, क्लोज है, टायर ट्रॉनिक्स क्या है, एवरेज क्या है, आपकी जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर बहुत क्लियरली मेंशन हो जाएगी। ये इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। जो आपको दिक्कत होती है सनलाइट वगैरह में, वो इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें आपके पास सारे बेसिक फीचर्स हैं जो आजकल की गाड़ियों में होते हैं, लाइक एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसमें आपको होंडा कनेक्ट की भी फैसिलिटी दी जाती है कि अपने आप फ़ोन को गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 5 साल का। ये इसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स मिलते हैं, तो जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। AC पैनल बहुत डिसेंट सा लुक के साथ आपको दिख जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर जो पैनल्स हैं वो हैं बहुत डिसेंट, लेकिन ये एम्बियंट लाइट के साथ आते हैं, जो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया, जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वो रेड हो जाएगा, डिक्रीज़ किया तो वो ब्लू हो जाएगा। और इसमें एक क्लिकिंग साउंड आता है जो बहुत अच्छा लग रहा है, कट 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 ऐसे करके।
यहाँ नीचे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, 2 USB पोर्ट आपको दिए गए हैं। यहाँ पे स्टोरेज की जगह है, ये ट्विन कप होल्डर है। यहाँ पर भी आप अपना छोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हैं। स्टोरेज यहाँ पर भी आपके पास है। ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपका ठीक ठाक स्पेस है, इसकी बुकलेट आ जाएगी, उसके अलावा भी आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं। बॉटल होल्डर दोनों साइड में आपको दिए गए हैं एंड दैट्स इट फॉर दिस। सनरूफ है इसके अंदर, मैंने मिस कर दिया इसको। और ये सिंगल क्लिक में ओपन हो जाता है, जैसे बाकी कार में आपको 2 बार करते हैं, इसमें आप सिंगल एक बार करेंगे, ओपन। ये है इसका स्टीयरिंग, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्लीक नहीं कहेंगे बट हाँ ऑप्टिमम साइज का स्टीयरिंग है। दिस इज़ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, ब्लैक लुक इसको दिया गया है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वॉइस कमांड है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से। राइट हैंड साइड में आपके पास क्रूज कंट्रोल है, जिसको आप सेट रीसेट अप डाउन जो भी करना है इस साइड से कर सकते हैं। ये आपके पास वाइपर के लिए है और ये आपके पास लाइट के लिए है, लाइट इसमें ऑटोमेटिक है। ये है इसकी रियर सीट्स। रियर सीट सुपर कंफर्टेबल है यार, इनफैक्ट आगे वाली सीट से ज़्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत अच्छा आपके पास हेडरूम और नी रूम है इसमें, अच्छी स्पेशियस गाड़ी है ये आपके पास स्टोरेज है, यहाँ पर भी नीचे भी, ये आपके पास विंडो के लिए है, यहाँ पर स्टोम हैंडल दिए गए हैं, यहाँ पर आपके पास AC वेंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट है, तो 2 लोग अपने फ़ोन को मज़े से चार्ज कीजिए, क्योंकि फ़ोन के बिना तो आप रह नहीं पाओगे। ये है आपका आर्मरेस्ट और इसके अंदर ये ट्विन कप होल्डर है, तो 2 जने बैठिए, मज़े से सूप पीजिए, जूस पीजिए, जो पीना पीजिए और ऐश कीजिए। बैक में आपको सनशेड मिल जाते हैं जो बहुत रिक्वायर्ड है और इस पर चलान भी नहीं होगा, तो आराम से आप छाया में जाइए। अब आपको मैं इस कार की इंजन स्पेसिफिकेशंस बताती हूँ। ये हमारा मैनुअल पेट्रोल वर्जन है, तो इसके अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है दैट इज़ 6 स्पीड MT IV-Tech पेट्रोल वर्जन। इसकी पावर है 121 PS विद 145 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये कार आपको डीजल में भी मिलती है। डीजल में आपकी कॉन्फ़िगरेशन है 1.5 लीटर्स ID-Tech DOHC डीजल इंजन, जिसमें 100 PS पावर आपको मिलती है विद 200 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो आप कह सकते हैं पावर के टर्म्स में ये गाड़ी कहीं लैक नहीं करती है। तो ये थी हमारी होंडा सिटी ZX। इस कार का प्राइस है 17 लाख। ऑन रोड आपको ये गाड़ी मिल जाती है। अगर आपको इसको बुक करना है तो बुकिंग अमाउंट इज़ 21,000। इस कार पे वेटिंग चल रही है, तो अगर आपको लेनी है तो इसको बुक कीजिए, 2-3 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए, हो गया होंडा सिटी का रिव्यू ओवर। खाइए पिए ऐश कीजिए, बहुत सारा खुश रहिए। लव यू ऑल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।